मान परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, सब अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, आशीर्वाद कर। ये वचन तेरा है खुदावन, और हम विनती करते हैं आप खुद मेरे होठों के द्वारा इन लोगों से बातें करने के लिए विनती करते हैं। खुदा अनुग्रह कर, हर एक के जीवन में जो भी कभी घटी है आप जानने में समझने में मदद कर, और तेरे इच्छा का अनुसार जीने में मदद कर। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। दोबारा पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए सभी लोग। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में है। वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग ये वचन से देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये वचन व्यवस्था विवरण में जो लिखा हुआ है, मूसा का अंतिम वचन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहां पे मूसा का अंतिम आशीर्वाद वचन है। आप देखिए वहां हेडिंग में लिखा हुआ है, और मूसा आखिर में एक आशीष वचन यहां पे दे रहा, बता रहा। और वो जो वचन है अभी हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बढ़ेंगे। यहां पे लिखा हुआ है, वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया। किसके बारे में लिखा है? प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर देश देश के लोगों से, यानी कि सारे लोगों से, दुनिया के सारे लोगों से वह प्रेम करता है। हालेलुया। कितना लोग सोचते हैं कि परमेश्वर सभी से प्रेम करते हैं? अभी देखिए कई बार हम लोग देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। हम लोग बहुत बार सोचते होंगे परमेश्वर, अभी हम लोग चर्च में आ रहे हैं, कई लोग बपतिस्मा लिए हुए हैं, प्रभु को मानते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे सब लोग प्रभु का भवन में मौजूद है, तो केवल इन्हीं लोगों से प्रेम करता है ऐसा बात नहीं है। प्रभु परमेश्वर सब लोगों से प्रेम करता है, चाहे वो कलीसिया का भीतर हो, चाहे वो कलीसिया का बाहर में हो, चाहे वो प्रभु को मानता हो, चाहे वो प्रभु को ना मानता हो, लेकिन परमेश्वर सब लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया। कितना लोग ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे? हालेलुया। प्रभु सब लोगों से प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे थोड़ा बढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? मूसा ने हमें व्यवस्था दी। नहीं नहीं नहीं, वही जहां हम छोड़ रहे हैं, वो निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है, और उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में है। अभी देखिए दूसरा एक कैटेगरी आ रहा। यहाँ पे 4 प्रकार का लोग है। कितना प्रकार का लोग है? थोड़ा आपस में बोल दीजिए, 4 प्रकार का लोग है। हाथ मिला के बोल दीजिए, 4 प्रकार का लोग है। अरे बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं, पीछे वाले लोग बोलिए, 4 प्रकार का लोग है। पहला प्रकार कौन सा है? सबसे परमेश्वर प्रेम करता है, यह है पहला प्रकार। हालेलुया। अभी दूसरा प्रकार क्या, कौन सा है? क्या पढ़े हैं अभी? उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में है। सभी लोग उसके हाथ में नहीं है। परमेश्वर का हाथ में सभी लोग नहीं है, लेकिन जो पवित्र लोग हैं वो परमेश्वर का हाथ में है। हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आ रहा? जो पवित्र लोग हैं, जो प्रभु का लहू से धोया हुआ लोग है, और वो लोग जो है वो परमेश्वर का हाथ में है। परमेश्वर का हाथ का मतलब क्या है? प्रभु का हाथ का मतलब क्या? सुरक्षा में है। हालेलुया।
बोलिए, अपने सीने में हाथ रख के बोलिए कि मैं सुरक्षा में हूं। थोड़ा जोर से बोलिए, मैं सुरक्षा में हूं, मैं प्रभु के हाथों में हूं, यीशु का नाम से, आमीन, हालेलुया। तो यहां पे पहला कैटेगरी जो देखे, बैठ जाओ बाबू लोग, बैठ जाओ। थोड़ा बच्चा लोग को देखिएगा, बार बार आना जाना ना हो, सबको बैठा दीजिए। हाँ, पहला प्रकार हम लोगों ने देखा, सब लोग हैं उसमें। दूसरा प्रकार में आप देख सकते हैं, थोड़ा लोग कम हो गया। पहला बात में सारा पृथ्वी शामिल है, परमेश्वर सबसे प्रेम करता। लेकिन दूसरा में पवित्र लोग उसके हाथ में है। अभी तीसरा पढ़ो, क्या लिखा है? वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं। अभी तीसरा लोग जो है वो लिखा है, वो तेरे पांवों में बैठे रहते हैं। हालेलुया। आप देखिएगा, मैं यहां से क्या बताना चाहते हैं, देखिए यहां पे लोग कमेंगे, धीरे धीरे लोग कम रहे। कितना लोग प्रभु का पैरों के पास बैठने वाले लोग हैं? जानते हैं प्रभु का पास बैठने वाला लोग मतलब क्या है? पैर का पास बैठने का मतलब क्या है और हाथ में रहने का मतलब क्या है? यह दोनों का फर्क है, आप समझिए। अभी जो व्यक्ति का हाथ में, मतलब सिर में कोई बड़ा व्यक्ति का हाथ हो तो कैसा होगा? अभी यहां का डीएसपी का हाथ यदि मेरा सिर में हो तो कैसा होगा? आप सोचिए तो, थोड़ा कॉलर उठ जाएगा कि नहीं? कॉलर पूरा उठ जाएगा। इधर का जो क्या बोलेंगे, लोकल वाला जो है, छोटा मोटा जो है, उसका सामने भी कॉलर थोड़ा खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। मतलब यहां पे जो हाथ में रहने का मतलब जो हम यहां से समझ सकते हैं, वहां पे देखिएगा गर्व आएगा। क्या आएगा? गर्व आएगा। अभी हम आराधना में ही बताया, कितना लोगों का गर्व है, मेरा प्रभु, मेरा ऊपर परमेश्वर का हाथ है। कितना लोगों का गर्व है? जोर से बोलिए, हालेलुया। मेरा गर्व है, प्रभु का हाथ मुझ पर है, मेरा गर्व है। लेकिन और भी तीसरा झुंड है, और तीसरा लोगों का खूबी यह है कि वो कहां पे है? अभी पैर में, पांवों का पास। ये पांवों का पास ही थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कई बार कुछ लोगों में। हालेलुया। हाथ में रहने का मतलब है उसका गर्व का बात हो गया, लेकिन पांव में रहने का मतलब है उसको नम्रता का बात आएगा। उसको अब नम्र होना चाहिए। वो जो पैर का जो चिन्ह है वो है नम्रताई का चिन्ह। कितना लोग नम्रताई का जिंदगी जीते हैं? पैर में रहने का मतलब क्या है? खुदा का पैर में भी रहना नम्रताई का जीवन है। आपको मालूम है? कितना लोगों को मालूम है? आपको हम समझाते हैं कैसे। प्रभु बोला, यदि एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा में तू लगा देना, ऐसे बोला है? नहीं, वहां पे बोला है यदि एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। यह थोड़ा नम्रता का बात है। प्रभु का पैर में कोई रहेगा तो वह नम्रता में रहेगा, लेकिन केवल यदि प्रभु का हाथ उस पर है तो क्या करेगा? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहे हैं? यदि प्रभु का हाथ का बागी में केवल है तो उसका सोच क्या होगा? ज्यादा मेरे से उलझो मत। यदि खुल के नहीं तो भीतर से होता है कि नहीं होता? ज्यादा मेरे से उलझो मत। क्यों? सर्वशक्तिमान का बेटा है या बेटी है। होता है कि नहीं होता है? मेरा भाई बहन आप ध्यान दीजिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में रहना अच्छा बात है, लेकिन कई लोग हैं जो उसका पांवों में बैठते नहीं है। आगे भी थोड़ा पढ़ो, क्या लिखा है? एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। हम शुरू से पढ़ रहे हैं मिला के, तब आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा है, वो निश्चय
देश देश के लोगों से प्रेम करता है, उसके सब पवित्र लोग उसके हाथ में है। दूसरा, वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं। तीसरा, और एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। चौथा, हालेलुया हालेलुया। आपको मैं बताना क्या चाहते हैं, आप शुरू से यदि ध्यान दीजिएगा तो आपको पता यह चलेगा कि लोग कमते जाएंगे। लोग क्या होते जाएंगे? कमते जाएंगे। अभी लास्ट जो यहां से पॉइंट निकल रहा वो है वचन से लाभ उठाने वाले। एक एक बाइबल में लिखा है, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाते हैं। कितना लोग वचन से सच में लाभ उठाते हैं? आप थोड़ा देखिए अपना जीवन, कितना लोग हैं जो परमेश्वर का वचन से लाभ उठाते हैं? कम हो जाएगा, बहुत हाथ कम हो जाएगा, बहुत लोग कम हो जाएंगे। चर्च में आते बड़ा झुंड है, प्रभु के पास आने वाला बहुत लोग है, प्रभु को मानने वाला बहुत लोग है। आप देखिएगा बपतिस्मा लिया हुआ बहुत लोग है, प्रभु को जानने वाला बहुत लोग है, लेकिन वचन से लाभ उठाने वाला बड़ा ही कम लोग है। कितना लोग मेरा बातों में सहमत है? हालेलुया। क्यों कोई सहमत नहीं है? कितना लोग सच में सहमत है? हालेलुया। वचन से लाभ उठाना, वचन से लाभ उठाने का मतलब जानते हैं? देखिए लाभ, मेरा आज का टॉपिक है लाभ। हालेलुया। लाभ के बारे में कितना लोग अनजान है? ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। हालेलुया। आज जहां देखिए तो वहां एक ही चर्चा है, लाभ। हमको क्या मिलेगा? होता है कि नहीं? चर्च में किसी को बुलाइएगा तो बोलेगा हमको क्या मिलेगा और तुमको क्या मिला? पूछता है कि नहीं पूछता? यही पूछेगा। आज पूरा दुनिया में घूमिए, आज पूरा संसार में घूमिए, आप जहां मन वहां घूमिए, आपको पता चलेगा कि लाभ का खोजी सभी लोग हैं। सबको फायदा चाहिए। नौकरी क्यों कर रहे हैं? आप काम में क्यों जा रहे हैं? आप जॉब क्यों कर रहे हैं? आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं? आप जो भी कर रहे हैं वो सारे बातें क्यों कर रहे हैं? वहां से लाभ पहुंचेगा। हालेलुया। थोड़ा मोबाइल इधर ही बज रहा, लो सब लोग मोबाइल साइलेंट कर लीजिएगा। अभी देखिए बाइबल यहां पे बता रहा, एक एक तेरे वचन से लाभ उठाते हैं। आपको मेरा भाई बहन देखिए, लाभ का बारे जब भी चर्चा होगा ना, लाभ का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? आप थोड़ा सोचिए। लाभ जब भी बोल दिए ना, कितना लोगों का दिमाग में आ गया, क्या आ गया? हरा वाला पत्ता, समझ गए ना? गांधी का फोटो वाला रुपया नजर में आ गया। बहुत लोगों को लाभ का चर्चा जहां हुआ रुपया नजर में आता है, लेकिन यहां रुपया का जिक्र नहीं है। यहां कौन सा जिक्र है? कहां से लाभ आता है? किस बात से लाभ आता है? वचन से लाभ उठाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सोचते हैं कि हम भी वचन से लाभ उठाना चाहिए? हालेलुया। कितना लोग सच में सोचते हैं वचन से लाभ उठाएंगे? थोड़ा हाथ दिखाइए। हालेलुया। वचन से लाभ उठाना, यहां पे बाइबल ऐसा क्यों बता रहा? वचन से आज बहुत लोग चूक रहे, उसका फायदा जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। देखिए आप ध्यान दीजिए, यहूदा इस्करियोती कितना दिन यीशु का साथ रहा? 3.5 साल यीशु का साथ रहा। यीशु का चमत्कार को देखा, लाजर को जिलाया देखा, आंधी को थमाया देखा, प्रभु का सब आश्चर्य कर्मों को देखा, वचन को सुना, सब कुछ देखा, सब कुछ समझा, लेकिन लाभ क्या हुआ? उसका फायदा क्या हुआ? थोड़ा बोलिए। फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। हालेलुया। उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। आज मेरा भाई बहन, चर्च में भी आज कई लोगों का परिवार में, कई लोगों का जीवन में भी आप ध्यान देना,
प्रभु हमें फायदा पहुंचाने के लिए चाहते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो वो फायदा को ले नहीं पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा भाई बहन, यहाँ पे वचन में हम लोगों ने पढ़ा, एक एक लोग उसके वचन से लाभ उठाते हैं। प्रॉफिट है वचन में, प्रभु का बातों में, प्रभु में हमको लाभ पहुंचता है। लेकिन अफसोस का बात है, आज लोग दुनियादारी के अनुसार चल रहे हैं। आज बहुत लोगों का जिंदगी में देख सकते हैं, संसार का अनुसार जांचते हैं। वो अपना फायदा को, अभी देखिए पिछला ही दिन एक से बात हुआ, अभी एक से जो बात हुआ, हम जहां तक समझे, मेरा विवेक बुद्धि से जहां तक हमको समझ में आया कि वो लाभ को देखा है। क्या लाभ को देखा है? वो यही लाभ को देखा है कि हमको कलीसिया दूर हो रहा, सामने वाला में जाएंगे तो हमको भाड़ा का, थोड़ा जोर से बोल दीजिए, भाड़ा का लाभ पहुंच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोगों के जीवन में ऐसा चलता है, कभी कभी जोर से बोले हालेलुया। चल रहा, कुछ कुछ लोगों का चल रहा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे अब थोड़ा सा देखिए, लाभ उठाना, लाभ प्रभु में भी लाभ आएगा। सबसे बड़ा लाभ जानते हैं, दुनिया में सब आपको ठगबाज मिलेगा। दुनिया में ठगी से भरा हुआ लोग है। मेरा बातों में कितना लोग सहमत है कि नहीं है? पूरा ठगी से भरा हुआ है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर का हम आराधना करते हैं, जो परमेश्वर का हम महिमा करते हैं, वो यहां पे बता रहा, और उनका कहना है कि प्रभु में, भक्ति में सारे बातें हमको लाभ पहुंचाएगी। ताली बजाकर प्रभु की महिमा कर। हालेलुया। बाइबल में और एक जगह लिखा हुआ है, इब्रानियों में, वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन सिखाने में, सुधारने में और हर बातों में लाभदायक है। लिखा है ना, आप लोग पढ़े हैं? वहां पे लिखा है लाभदायक है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज अफसोस का बात है, आज हम लोग उल्टा दिशा में चल रहे हैं। आज हम लोग उल्टा दिशा में जाके हम फायदा उठा नहीं पा रहे हैं जो परमेश्वर हमको देता है। और यहूदा इस्करियोती का जिंदगी में यही गलती पाया गया। क्या गलती कर दिया? वो 30 चांदी का सिक्का, रुपया को वो सोचा फायदा हो जाएगा। रुपया को क्या सोचा? रुपया को क्या सोचा? फायदा हो जाएगा। कितना लोग सोचते हैं रुपया से फायदा नहीं होगा? थोड़ा हाथ उठा के बोल दीजिए, रुपया से फायदा नहीं होगा। ऐसा मत बोलिए, रुपया से भी फायदा है। रुपया से फायदा है, लेकिन कौन सा रुपया से नुकसान है? कौन सा रुपया से नुकसान है? जो रुपया आप यीशु को ठुकरा के वो अपना जेब में भर रहे हैं, उससे आपको नुकसान है। हालेलुया। बहुत कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत रोजगार कीजिए, बहुत ओवरटाइम कीजिए, कोई बात नहीं है। वो अच्छा है, आपके लिए लाभ का कारण है, आशीष का कारण है, उन्नति का कारण है। लेकिन एक वचन निकाल कर पढ़िए, पहला कुरिन्थियों उसका 10 का 23 पढ़िए जल्दी। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। देखिए पौलुस बोल रहा, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं है। हालेलुया। सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। हम लोग सोचते हैं सभी कुछ लाभ के लिए है, लेकिन सब वस्तुएं लाभ के लिए नहीं है। कुछ वस्तुओं के लिए आपको हानि उठाना पड़ेगा, जैसा यहूदा इस्करियोती को हानि उठाना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसीलिए मेरे भाई बहन, आज बहुत अच्छा से हम लोग समझना कि हम हमारे जीवन में लाभ किस बात में होगा। कितना लोग चाहते हैं कि हम समझेंगे लाभ किस में है। वचन से तो मालूम है, लेकिन किस रीति से लाभ होगा, यही बात हम आपको यहां से थोड़ा कुछ बताने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। आप देखिए कई प्रकार का बात आप देख सकते हैं। हालेलुया। आज दुनिया का लोग, आज इवन कलीसिया का भीतर का लोग, आपको समझ में नहीं आएगा कि किस रीति से चल रहे हैं। हालेलुया। आप देखिए दारू पीने में कोई लाभ है? दारू में कोई लाभ है? लेकिन लोग क्या करता? लोग क्या करता? पीता है। हालेलुया। आप देखिए गुटखा में कोई लाभ है? गुटखा में, लेकिन आप देखिएगा बकरी जैसा चबाते रहेगा, पता नहीं क्या मिलता है। हर जगह में जाते हैं, हर जगह में देखते हैं ये सब चलता है। वो बाहर का बात नहीं बोल रहे हैं, कलीसिया का भीतर का लोगों का बात बोल रहे हैं। हालेलुया। कुछ फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा? वही वस्तु में, वही नशा में, वही गड़बड़ी में रहेगा। हालेलुया। कई लोगों को हम बोलते हुए सुने, नशा में एक आनंद मिलता है, मजा मिलता है। आप लोग सुने हैं? जरूर सुने हैं। हालेलुया। हम तो सोचते हैं कौन सा वाला मजा है। देखिए कोई आदमी नाली में गिरा हुआ है, आप सोचिए कितना मजा आता होगा। उसको चार आदमी, उसको चलने का जरूरत नहीं, उसको थक जाएगा, उसको चलने का जरूरत नहीं, उसको चार आदमी उठा के घर में लेके जाएगा, यही उसको मजा है। हम सोचते हैं। हालेलुया। आज थोड़ा सा देखिएगा कितना बेवकूफी में लोग आज जी रहा, इवन कलीसिया का भीतर का लोग। हालेलुया। आज मेरा भाई बहन, लाभ का चीज, एक लाभ का चीज ढूंढना, और लाभ का चीज बड़ा स्पष्ट है बाइबल में। बाइबल में और एक जगह निकाल कर पढ़िएगा, हम चाहते हैं उधर देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में आइए, उसका 26 को पढ़िए। देखिए वहां क्या लिखा है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, हाँ, और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? अभी देखिए यहां लिखा है सारे जगत को प्राप्त कर लिया है। एक व्यक्ति सारा जगत को प्राप्त कर लिया है, लेकिन यदि वो अपना प्राण का हानि उठा दे तो कोई फायदा है? आप क्या समझ रहे हैं? कोई फायदा है? वो इतना बड़ा बैंक बैलेंस बना दिया, इतना बैंक भर दिया अपना नाम से, लेकिन वो मर गया तो मर गया तो कुछ फायदा है उसके लिए? उसके लिए कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। उसके लिए कोई फायदा नहीं है। लेकिन प्रभु बोल रहा कि वचन से फायदा हम उठा सकते हैं। तो कैसे उठा सकते हैं? हम वचन से, हम प्रभु में रह के फायदा उठा सकते हैं। तो कैसे उठा सकते हैं, यही हम यहां से चर्चा कर रहे हैं। हालेलुया। आप पढ़िए, थोड़ा 25 को पढ़िए, वहां ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, देखिए बाइबल बताता है जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, वो उसे खो देगा। और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वह उसे पाएगा, वही उसे पाएगा। हालेलुया। यहाँ पे कुंजी लिखा हुआ है। आप देखिए, थोड़ा सा देखिएगा, वातावरण खराब हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, आगे पीछे ध्यान दीजिए, बच्चा लोग को शांत कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है जो अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो अपना प्राण को खोता है, नहीं लिखा, लेकिन क्या लिखा है? मेरे लिए, यीशु के लिए अपना प्राण को खोता है, वही उसको बचाएगा। कितना लोग को समझ में आ रहा है? बस एक वर्ड से आप लाभ उठा सकते हैं। केवल एक वर्ड, आपका जीवन में एक वर्ड आ जाएगा और उसी से आपको लाभ पहुंच जाएगा। मैं बताना यह चाहते हैं, आप जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। यहां पे यीशु मसीह लिख दिया, और एक बार पढ़ो,
वहां पे 25 को क्या लिखा? क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जो व्यक्ति अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। वह उसे खोएगा। किसको बोल रहा? बहुत लोग है जो अपना प्राण को गंवाना नहीं चाहता। प्राण तो छोड़िए, अपना थोड़ा सा धन को भाड़ा गंवाना नहीं चाहता। बहुत से लोग हैं जो अपना पसीना को गंवाना नहीं चाहता। आप बहुत से लोगों को देखिएगा जो अपना समय को गंवाना नहीं चाहता। आप बहुत से लोगों को देख सकते हैं जो कुछ भी प्रभु के लिए गंवाना नहीं चाहता, और जो गंवाना नहीं चाहता उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो खोएगा। लेकिन जो मेरे कारण से अपना पसीना बहाता है, भाड़ा खर्चा करता है, अपना मेहनत परिश्रम करता है, इधर उधर जाकर सुसमाचार बताता, मेरा गवाही है, पुराना गवाही है, आज तक वो गवाही है। आपको मालूम है हमारा पिछला दिनों का जो हिस्ट्री है ना, वो जांचिएगा। हमारा हिस्ट्री में ऐसा है, हर समय हम लोगों का डॉक्टर या फिर कोई ओझा, कोई जादू टोना करने वाला, या कोई बाबा, या कोई और वैसा आदमी, मौलवी, तांत्रिक, हर प्रकार से हम लोगों का समय उसी में जाता था, केवल उसी में जाता था। पैसा केवल उसी में जाता था, वही लोग खाता था। लेकिन जब से प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु का भवन में, जब से प्रभु का भवन में आना शुरू किया, उसका बाद से और कुछ इस प्रकार का करने का, समय नुकसान करने का जरूरत आज तक नहीं पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब एक ही चीज आप ध्यान दीजिएगा, एक ही चीज। आप कभी यह मत सोचिए कि यहां प्रभु का भवन में आप 2.5 घंटा बैठ गया तो आप समय को बर्बाद किया। आप कभी यह मत सोचिए कि अरे गाड़ी में हमको 1-1 घंटा जाना है, दूसरा घंटा में आना है, 2.5 घंटा बैठना है, पूरा दिन मेरा निकल जाएगा और यह बेकार हो जाएगा। यह कभी नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि जो आप 5 घंटा आपको संडे सर्विस में दे रहा, आपको 50 घंटा प्रभु आशीषों का देगा। यह मेरे जीवन में मैंने चेक किया है, यह मेरे जीवन में मैंने महसूस किया है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में हम सोचते हैं बचाएंगे, पैसा को बचाएंगे, नहीं बचेगा, वो खोएगा। लेकिन यदि तू प्रभु के लिए अपना पैसा को देगा, यहां पे आएगा तो खर्चा होगा, इधर आएगा जितना लोगों को लाएगा खर्चा होगा। लेकिन यदि तू सच में यदि देगा, तो हम विश्वास के साथ यहां से बोल रहे हैं, ना तू, तेरा पैसा ना डॉक्टर खाएगा, तेरा पैसा ना कोर्ट में खाएगा, तेरा पैसा ना कोई वकील खाएगा, ना कोई पुलिस खाएगा, दुनिया का कोई तेरा पैसा को खा नहीं सकेगा। जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करे। हालेलुया। मेरा जिंदगी का गवाही मैंने पिछला दिनों ही आपको बताया। आपको मालूम है मिनिस्ट्री में कई बार हम लोग सोचते हैं हमारा भविष्य क्या है, हम लोगों का भविष्य क्या है, कितना पैसा का ये है, मतलब जो बैंक बैलेंस या फिर सेविंग्स, इतना पैसा मेरा 10,000 रुपए हर महीना बैंक में सेविंग्स होगा, ऐसा कुछ बात ही नहीं है। हालेलुया। कितना लोग को समझ में आ रहा? अभी देखिए बहुत लोग कमाई करता है, सेविंग्स करता है, रखता है, सारा कुछ करता है कि नहीं करता है? लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, क्यों हम बताएंगे, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। हम लोगों के जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मैं सोचता भी नहीं हूं, उससे भी बढ़ के प्रभु कहां से देता है हमको कभी समझ में नहीं आया आज तक। हालेलुया। एक ही कारण से उसके लिए खोते हैं। ज्यादा वेतन छोड़ के कम वेतन में आया। मेरा प्लांट में जहां पे काम में था, वो लोग कभी
विश्वास नहीं किया कि मैं कम वेतन में जा रहा है, बोल रहा झूठ बोल रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम ज्यादा वेतन मिलता होगा, हम लोगों से मजाक मत करो। लेकिन उसको कहाँ मालूम है कि अभी तो मेरा वेतन ही बंद हो गया है, अभी तो कहाँ हमको जाना है बाइबल कॉलेज में, 3 साल उधर गुजारना है। बाइबल कॉलेज में वेतन देता है कोई? उल्टा लेता है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि ये छोड़ा कैसे, समझ में नहीं आ रहा, यह छोड़ कैसे दिया, उसको यकीन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि लाभ का दुनिया है, ये दुनिया लाभ का दुनिया है। वो एक छोड़ा तो जरूर दूसरा तरफ डबल लाभ है, इसीलिए उधर गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। लेकिन हमको मालूम है कि हमारा जीवन में कौन सा लाभ हमको चाहिए। हालेलुया। प्रभु का लाभ दिखाई नहीं देगा उस समय तक। आपको मालूम है, मैं धन्यवाद देते हैं, हम तो थोड़ा सा रुक रहे थे, मेरा पत्नी बोली गेट बना दो, ये वाला गेट जो आप पीछे देख रहे हैं, बोला गेट बना दो। हम अरे अभी हुआ ही नहीं है कुछ, अभी क्या होगा हमको कुछ मालूम नहीं है, अभी पता ही नहीं है वो होगा भी कि नहीं। लेकिन ये बोली हम बोल रहे हैं तुम गेट बनाओ। और आपको मालूम है ये बनाने का बाद थोड़ा सा 5-10 दिन झेले, वो काम हो गया। अगला हफ्ता दिखाई देगा। हालेलुया। ये हफ्ता में दिखाई देगा। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ। आपको मालूम है मेरा पैसा, हम कभी आशा नहीं किए थे कि वो पैसा हमको मिलेगा। हम कभी आशा नहीं किए थे कि वो मिलेगा। लेकिन इन दिनों प्रभु का दया से वही पैसा जो इतना दिन से हम भूल गए थे, प्रभु हमको इन दिनों दिलाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक ही काम करना, प्रभु के लिए खोना। क्या खोना? समय को खोना। आपको लगेगा अरे घर में आराम करना था, नहीं, तुम प्रभु के लिए थोड़ा सा खोना, और जब खोएगा तो उससे दुगना पाएगा। आपको डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग गवाही है, आप देख रहे हैं, मेरा मम्मी हार्ट का पेशेंट है, लेकिन और कोलकाता तो हम जानबूझ के गए थे, बताइए कुछ है कि नहीं, बताइए कुछ है कि नहीं, बताइए कुछ है कि नहीं, चेकअप कराए, पूरा ये किए, बताइए कुछ है कि नहीं। अरे कुछ है ही नहीं है। तुमको आने का जरूरत नहीं अभी। हालेलुया। समझ में आ रहा? हम लोग जांच के जा रहे हैं, डर के मारे गए थे, उधर से बोला कुछ नहीं है, तुम आराम से जा सकता है। हम बोला अब कब आना? बोला अभी नहीं आना। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। ये है हमारा प्रभु, लाभ पहुंचाएगा। लेकिन लाभ पाने का तरीका है, क्या तरीका है? मेरे लिए यदि तू खोएगा तो तू पाएगा। खोना नहीं चाहता, आज लोग खोना नहीं चाहता, थोड़ा देर प्रभु के लिए बैठना नहीं चाहता, थोड़ा सा प्रभु के लिए खर्चा करना नहीं चाहता, थोड़ा सा प्रभु के लिए पसीना बहाना नहीं चाहता, थोड़ा सा प्रभु के लिए कुछ भी करना ही नहीं चाहता। लाभ कहां पाएंगे? वचन तो बैठ के बहुत सुनते हैं, लाभ कहां से होगा? लाभ तब होगा जब उसमें हम चलेंगे, और उसमें चलने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आ रहा? आपको समय लगेगा, आपको पसीना लगेगा, आप उसका बात मानेंगे तो आपका प्राण को खोना पड़ेगा। कितना लोग यहाँ पर है बपतिस्मा लेने से डरते हैं, है ना? हमको मालूम है होगा, होगा। लेकिन आपको मालूम है, इसीलिए तो बाइबल बोल रहा खोना पड़ेगा। आप खो के देखो, आप खोएगा नहीं, आपको जीवन मिल जाएगा, आपको जीवन मिल जाएगा। जो परमेश्वर देता है वो जीवन आपको मिल जाएगा। जोरदार ताली बजाकर। लेकिन खोना नहीं चाहता, आज सोचता है बचा के रखेंगे, अपना जीवन को बचा के रखेंगे। ऐसा जो व्यक्ति सोचेगा वो खोएगा, वो उल्टा होगा, उसको उल्टा हो जाएगा। इसीलिए मेरा भाई बहन, आज हम लोग करना क्या है?
प्रभु के लिए देना, प्रभु के लिए देना सीखो, प्रभु के लिए अपना पसीना को देना सीखो। थोड़ा सा ताली नहीं बजाता है लोग, मुंह थकता है मुंह। अरे कितना गाना गाएंगे आधा घंटा से, होता है कि नहीं होता है? इतना कितना चिल्लाएंगे, बोलता है जोर जोर से चिल्लाओ। अरे जोर से मुंह खोल के प्रभु का महिमा करो। अरे कितना मुंह खोलेंगे, मन मन में बोल सकते हैं ना। हालेलुया। बहुत लोग सोचता है, लेकिन आपको मालूम है मुंह खोलने से क्या होगा? कितना लोग को मालूम है मुंह खोलने से क्या होगा? आप जब देखिए, परमेश्वर को जितना स्तुति का बलिदान चढ़ाएंगे उतना ही आप आशीषित होते जाएंगे। मुंह खोलने से यह होता है। एक बच्चा को दूध कब मिलता है? एक बच्चा को दूध कब मिलेगा? जब मुंह खोलेगा। वह मुंह खोलेगा मतलब वो रोएगा, तब मां को पता चलेगा कि नहीं इसको भूख लगा है, अभी इसको दूध देना है। तो प्रभु का सामने में भी सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है। आराधना में थोड़ा सा आपको ताकत लगेगा, देना, ताकत देना नहीं चाहता बहुत लोग। आराधना बल और शक्ति से होगा, आत्मा और सच्चाई से होगा। शरीर को नहीं देखना। शरीर बोलेगा घुटना में दर्द हो रहा तेरा, शरीर बोलेगा इतना देरी खड़ा मत रहो, कमर पकड़ लेगा, पैर टान लेगा, बहुत सारा शरीर का बात आता है, उसको छोड़ो। और जब छोड़ के आत्मा का बात सुनेगा, शरीर आपका तंदुरुस्त हो जाएगा, जो कमर का दर्द भी वो चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन सुनता नहीं है। बहुत लोग वह वचन का लाभ उठा नहीं पाता है। क्यों नहीं उठा पाता है? केवल सुनता है, चला जाता है, केवल सुनता है, ऐसे ही चला जाता है। लेकिन लाभ उठाना सीखो। लाभ कैसे उठाएंगे? प्रभु के लिए। जो भी खोएंगे प्रभु के लिए, जो भी होगा प्रभु के लिए। और जब प्रभु के लिए आपका कुछ भी जा रहा, तो आप मत समझिए कि वो जा रहा, क्योंकि उधारी किसी का प्रभु रखता नहीं है। वो 100 गुना लेके आपके लिए आ रहा, दोबारा, वो दोबारा आ रहा। हालेलुया। अभी से जब हम लोग चलेंगे ना, ऐसे ही चलना, ऐसे चलना, नहीं तो आप एक सही मसीह जिंदगी जी नहीं पाएंगे। आप एक सच्चा मसीह जिंदगी जी नहीं पाएंगे। हमारा लाभ के लिए है, सारे बातें लाभ के लिए है। अफसोस का बात है, आज लाभ दिखाई नहीं देता। आज बहुत लोगों में लाभ दिखाई नहीं देता। कुछ लोग हैं जो वचन से फायदा उठाते हैं, और वही लोग उठाते हैं जो उसके लिए क्रूस उठाते हैं। वही पे लिखा हुआ है, उसी का ऊपर में लिखा हुआ है। इसलिए आज ये बात को समझिए, उसके लिए खोना जरूरी है। या तरीका है, तरीका है, ये तरीका का अलावा और दूसरा कोई तरीका नहीं है। यह तरीका है और उसी तरीका में आपको जाना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कई बार देखिएगा, कई लोगों को कई प्रकार का काम देते हैं, बहुत प्रकार का काम मिलेगा। आपको मालूम है यहां पे बहुत सारा काम मिलेगा, आपको बहुत सारा काम मिलेगा, चर्च में बहुत सारा काम मिलेगा, लेकिन बहुत लोग लाभ उठाना जानते नहीं है। हालेलुया। यदि आप जानते तो आशीषित होते, लेकिन बहुत लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है प्रभु से लाभ उठाने के लिए। अफसोस है, यह अफसोस का बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझिए मेरा बात, हम क्या बता रहे हैं। यहां पे बहुत सारा, देखिए, एक भी चटाई अगर आप मोड़ के रखा, आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, थोड़ा उसमें परिश्रम लग जाएगा। और वो परिश्रम जो आप घर के लिए किया, उसको कोई गिनती में नहीं आएगा, लेकिन प्रभु के लिए जो परिश्रम कर दिया, वह प्रभु का खाता में आ जाएगा, और उसको सूद समेत प्रभु आपको लौटाएगा। फायदा उठाते नहीं है बहुत लोग, उसके ये में रहते नहीं है। हम लोग मालूम है जानबूझ के कई बार हम लोग काम बढ़ाते हैं। आप ध्यान देना, सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग जानबूझ के काम बढ़ाते हैं, देते हैं। क्यों?
देने का मतलब क्या है? आपका ऊपर ला देंगे। कितना लोग को समझ में आ रहा? गलत मत सोचिएगा, लेकिन थोड़ा समझिए। आपका ऊपर ला देगा, परमेश्वर ला देगा काम। क्यों मालूम है? उसको आशीष देने का तरीका है। अब देखिए, जितना भी लोग आशीषित हुआ उसको देखिए। यूसुफ को देखिए, आशीषित कैसे हुआ? वो त्याग किया, त्याग किया, वो सारा बातें त्याग किया। उसका बाद देखिए, उसका जिंदगी में वो हुआ। कितना भाई लोग था? 12 भाई लोग था। सबसे छोटा था। वो कभी कल्पना में नहीं था कि वो सबसे बड़ा हो जाएगा, और परमेश्वर उसको सबसे बड़ा बनाया। आप अब्राहम को देखिए, कैसे मिला? उसके जीवन में जो मिला, जो भी मिला, कैसे मिला? लाभ उठाया, प्रभु का बातों का लाभ उठाया। और प्रभु का बात, आप ध्यान देना भाई बहन, कभी भी सीधा सीधी बात नहीं रहेगा। आपको समझ में आ रहा? हम पिछला दिनों भी प्रचार किए। प्रभु ने बोला, मैं ये ना समझो कि मैं मेल कराने आया हूं, परंतु तलवार चलाने आया हूं। इसके लिए ताली बजा दीजिए जोरदार। वो बोला कि मैं मेल कराने के लिए नहीं आया। तो यह सुनने में कैसा लगेगा? प्रभु बोल रहा कि हम झगड़ा करवाने आए हैं, तो कैसा लगेगा बोलिए? आपको समझ में आ रहा? कितना लोग को समझ में आ रहा? यही बोल रहा ना प्रभु। प्रभु बोला, मैं मेल कराने नहीं आया हूं, मैं इसलिए आया हूं कि पति का विरुद्ध में पत्नी खड़ा होगा, झगड़ा होगा, बाप बेटा का विरुद्ध में झगड़ा होगा, परिवार सास बहू का विरुद्ध में झगड़ा होगा, पूरा परिवार में झगड़ा होगा। इसीलिए मैं आया हूं। हालेलुया। कितना लोग को समझ में आ रहा? तो ये बातें क्यों हो रहा? ये प्रतिफल के लिए हो रहा। ये क्यों हो रहा? यह प्रतिफल के लिए हो रहा। क्योंकि आप जितना परीक्षा देखिएगा बड़ा होता है, उतना ही ज्यादा प्रतिफल होता है। Praise the Lord। जब हम प्रभु के बातों को मानेंगे, हमारा जीवन में प्रतिफल आएगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं हम ऐसे आराम से प्रभु से पूरा प्रतिफल पा लेंगे। ऐसा होगा नहीं। हो सकता है आने वाले दिनों में क्लेश आए, विरोध आए। झारखंड में एसआईआर हुआ, हो रहा, अभी भी चल रहा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात। बंगाल का खबर कितना लोग सुना? थोड़ा बोलिए, कितना लोग सुना? अभी उधर एसआईआर हो गया, सब हो गया, गवर्नमेंट बदल गया। अभी क्या हो रहा? अभी सबसे पहला कदम क्या हो रहा? चर्च बंद हो रहा। कितना प्रभु का लोगों को धमकाया जा रहा, बंद करो, ये करो, वो करो। मेरा बंगाल में बहुत सारा आदमी है, न्यूज बता रहा। लेकिन आज तक हो सकता है कलेसिया बंद हुआ, लेकिन प्रार्थना कभी नहीं बंद हुआ। वो चलते हैं, कहीं ना कहीं चलते हैं, कहीं ना कहीं घर में हो, कोई मोहल्ला में हो, दूसरा कोई जगह में हो, लेकिन बंद आज तक नहीं हुआ, चलते हैं। ताली बजाकर प्रभु की महिमा कर। हालेलुया। एक जगह में प्रभु लाने के लिए चाहता है, और वो ऐसे ही नहीं मिलेगा, एक तरीका से मिलेगा। और वो तरीका क्या है? बड़ा क्लेश उठाकर तुमको उस जगह में पहुंचना होगा। हालेलुया। तो कितना लोगों को समझ में आ गया हमको लाभ कैसे मिलेगा? हमको लाभ कैसे मिलेगा? हमको लाभ दुनिया का हिसाब से नहीं मिलेगा, परमेश्वर का वचन का हिसाब से मिलेगा। दुनिया का हिसाब में लाभ ऐसा है कि उधर से कमा लेंगे, उधर से बटोर लेंगे, उधर से हम रख लेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो लाभ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु बोल रहा, मेरे लिए यदि तू दे देगा तो तुमको लाभ हो जाएगा। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं कि प्रभु के लिए हम करेंगे, हम देंगे, हम अपना पसीना को बहा देंगे, हम अपना पसीना को बहा देंगे। पसीना बहाने का मतलब क्या है? मेहनत करेंगे। आराधना में मेहनत है, प्रार्थना में मेहनत है, सुसमाचार धूप में ये सुसमाचार बताने में मेहनत है। क्यों ना हम घर में आराम से सोए, लेकिन कुछ लोग हैं जो सोएंगे नहीं, हम जाके प्रभु का विषय में लोगों को बताएंगे। और जो ऐसा मेहनत करते हैं उसके जीवन में क्या होगा? रंग लाएगा, प्रभु का एक बड़ा अनुग्रह आएगा।
इसीलिए आज हम ज्यादा समय लेना नहीं चाहते हैं। आज यही हम बोलकर समाप्त करना चाहते हैं, प्रभु हमको लाभ का चीज दे दिया है और हमको क्या करना है, हमको उससे लाभ मिलेगा। आप विश्वास कीजिए, यदि आप प्रभु पर भरोसा करके अपना जिंदगी को उसके लिए देंगे तो आपको एक बेहतर जिंदगी प्रभु देगा। हालेलुया। यदि प्रभु पर विश्वास करके अपना दान, अपना दशमांश जो भी आपको देने के लिए है चाहिए था वो आप दे देंगे तो आप विश्वास करिए, बाइबल बताता है स्वर्ग का द्वार झरोखे आपके लिए खोलकर अपरंपार आशीषों का वर्षा करेंगे। हालेलुया। लेकिन देने के लिए हिम्मत होगा, पहले आप देने के लिए आपका चाहत होगा, पहले आप दे के थोड़ा दिन आप लड़खड़ाएगा, लेकिन आप घबराओ नहीं, उस समय आप लड़खड़ाओ नहीं, उस समय आपका बोली खराब करो नहीं। और जब ऐसा करेंगे आप देखिएगा उचित समय में जब आपको बहुत जरूरत पड़ जाए, जितना आप सोचा भी नहीं है उससे भी 4 गुना आपको लौटा के प्रभु देगा। हालेलुया। इसीलिए आज एक ही बात करना, अपने जिंदगी को निचोड़ के दे दो, प्रभु के लिए दे दो। बचाने का आप मत सोचो, नहीं बचा पाएंगे, वह खुदा आपको प्राण को बचाएंगे। आप आगे बढ़िए, बपतिस्मा जो नहीं लिया बताना चाहते हैं, आप आगे बढ़ो, अपने प्राण की चिंता ना करो। बाइबल बता रहा यदि सारे दुनिया को प्राप्त कर लिया, अपने प्राण का हानि उठाया तो क्या लाभ, उसको कोई लाभ नहीं है। तो प्राण को बचाएगा कैसे? जो खोता है वही प्राण को बचाएगा। हालेलुया। इसीलिए आज करना क्या है, प्रभु के लिए सब बातें करो। आप जो भी कर रहे हैं आप मत सोचना पास्टर के लिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का गलत फहमी है, हम पास्टर के लिए कर रहे हैं। नहीं, तुम पास्टर के लिए नहीं कर रहा। मैं जो यहाँ सेवा करते हैं हम एक ही चीज सोचते हैं, कभी मेरा दिमाग में ये नहीं आया, जिस दिन ये दिमाग में आ जाएगा खत्म हो जाएगा। जिस दिन ये दिमाग में आएगा मेरा दिमाग भटक जाएगा। हमको मालूम है बहुतों का दिमाग भटक गया। कब भटक जाएगा? जब सोचेगा कि मैं पास्टर पॉल का सेवा कर रहे हैं। नहीं, हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। आप भी ऐसा ही सोचना। आप कभी नहीं सोचना कि पास्टर चंदन का सेवा कर रहे हैं, नहीं, कभी नहीं। आप यही सोचना कि हजारीबाग के लोगों का सेवा कर रहे हैं, हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं। और जो व्यक्ति ऐसा सोचेगा उसके जीवन में प्रतिफल आएगा, लाभ उठाएगा, लाभ। आज बहुत लोगों का खोने का कारण यही सब बातें हैं। खोना नहीं, प्रभु के लिए करो। जो भी सुसमाचार कर रहे हैं प्रभु के लिए करो। आप जो भी कर रहे हैं प्रभु के लिए करो। कितना लोग चाहते हैं प्रभु के लिए करेंगे? आप यदि ये बात सोच लिया, ये कलेसिया ये सीट बढ़ जाएगा, हम विश्वास करते हैं, यह सीट खोलना पड़ जाएगा, फिर वो द्वार भी खोलना पड़ जाएगा, यह सारा खोल के हमको बढ़ाना पड़ जाएगा। कितना लोग बोल रहे हैं आमीन? आमीन। करना पड़ेगा। कैसे होगा? अब यही बात सोचना, प्रभु के लिए कर रहे हैं, कोई पास्टर के लिए नहीं और किसी के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के लिए। मेरे लिए यदि तूने कुछ भी किया उसका प्रतिफल प्रभु का ओर से आएगा। और यही है सबसे बड़ा लाभ जो प्रभु हमको देना चाहता है। लोग ले नहीं पाते हैं, उसको ले नहीं पाते हैं, कमाने में लगे हुए हैं और कितना सारा काम में लगे हुए हैं। यहूदा इस्करियोती 30 चांदी का सिक्का में लगे हुए हैं। उसको पकड़ा देंगे तो कैसे होगा, उसको ये कर देंगे तो कैसे होगा। वो लाभ को समझ नहीं पाया। लेकिन एक कुकर्मी जो दुनिया में सब कुछ लूट लिया, वो लाभ कमाने के लिए सारा चीज कर लिया, लेकिन अंतिम सेकंड में उसको पता चला कि लाभ यहां से मिलेगा। ये जो क्रूस पे लटका है ये जिंदा खुदा का बेटा है, वो वहां से लाभ मिलेगा। और वहां पे उन्होंने लाभ को अंत में कमा लिया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करे। आज इस अंतिम समय में मैं भी आपको प्रोत्साहित करके बोलना चाहते हैं, आज इस अंतिम समय में हम भी समझे कि प्रभु के लिए करें। कितना लोग चाहते हैं, कितना लोग चाहते हैं कि प्रभु के लिए मेरा जो भी होगा, आराधना होगा प्रभु के लिए, प्रार्थना होगा प्रभु के लिए, दान दशमांश हो रहा प्रभु के लिए,
और किसी के लिए नहीं, प्रभु का मिनिस्ट्री के लिए। मेरा प्रचार होगा प्रभु के लिए, सुसमाचार करेंगे प्रभु के लिए, मेहनत करेंगे प्रभु के लिए, हम जो भी करेंगे प्रभु के लिए। और ऐसा सोचने वालों में प्रभु में लाभ कमाएंगे, उसको लाभ होगा, उसका लाभ कभी भी छीना नहीं जाएगा, उसका जीवन में बहुत ही बड़ा लाभ होगा। कितना लोग चाहते हैं वो लाभ हमको भी चाहिए। आइए अपने जगह में खड़ा हो जाए, अपने जगह में खड़ा हो जाएंगे सब। कोई भी फालतू बातचीत मत करिए, अपने जगह में खड़ा होकर अपने जिंदगी को थोड़ा सा जांचे, अपने जिंदगी को जांचे। सब खड़ा हो जाए, सब खड़ा हो जाए जल्दी, कोई भी देरी मत करिए, जल्दी खड़ा होकर प्रभु का सामने अपने आप को जांचे। हालेलुया। होलारा बारी के भी नबोरिया, होलारा बारी के भी नबोरिया। Rabari ke bhi na bol, oh Jesus, सब अपने आंखों को बंद करें, खड़ा होकर अपने आंखों को बंद करें। होला rabari ke bhi na boria, होला रबरी के भी न बोरिया, रबरी कभी न बोरिया, रबरी कभी न बोरिया। संबा बोरिया, रबरी कभी न बोरिया। होला रबरी कभी न बोरिया, रबरी कभी न बोरिया। पौलुस ने कहा सब वस्तुएं उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से लाभ नहीं है जो हम समझते हैं कि लाभ है। दुनिया का लोग समझता है कि उससे लाभ है। आज बहुत लोग हैं जो प्रभु के अलावा भी, प्रभु का विरुद्ध में भी सोचते हैं पैसा में लाभ है। हालेलुया, रबरी कभी न बोरिया, होला रबाली रे बेरे कभी न बोरिया, रबरी कभी न बोरिया, होला रबरी कभी न बोरिया, रबरी कभी न बोरिया। देश देश के लोगों से वो प्रेम करता, पवित्र लोग उसके हाथों में है, कुछ लोग उसके पांवों के पास रहते हैं, और बहुत ही कम लोग ऐसा है जो उसके वचनों से लाभ उठाते हैं। वचन तो सुनते हैं, कुछ लाभ नहीं पहुंचता। आज लाभ उठा ले, उसका वचन में बहुत सामर्थ्य है, उसका वचन को मानने वालों में अद्भुत काम करेंगे। भूदारा बारी कभी न बोगी, और उसका वचन यही है, जो मेरे लिए खोएगा, जो कुछ भी खोएगा, दोबारा उससे भी बढ़कर पाएगा। उसके लिए खोइए। अगर आपको खोने का मौका मिला तो यह तेरा सौभाग्य है। यदि आपको मदद करने का मौका मिला तो यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यदि तुम्हें प्रभु के लिए कुछ भी करने का मौका मिला तो यह प्रभु की ओर से तुम्हारा उन्नति का सीढ़ी है। होला रबा रे कभी न बोरिया, तेरे महान कामों को दिल से मैं बयां करूं। तूने मुझे जीवन दिया,
यस यस यस, मुंह खोल के तेरे महान नामों मदद कर, मदद कर, तेरे लोगों को मदद कर, तेरे लोगों को मदद कर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 का 48 में लिखा हुआ है, प्रभु कहता है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें, मेरा वचन ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिनों उसे दोषी ठहराएंगे। मतलब क्या है? मतलब जो वचन आज फायदा का बात है, वही वचन आने वाले दिन में उस व्यक्ति के लिए जो नहीं मानेंगे नुकसान का कारण होगा, हानि का कारण होगा। आज फैसला आपका हाथों में है, आज निर्णय आपका हाथों में है। यदि आप उसके वचन को मानेंगे, फायदा उठाएंगे, उससे लाभ मिलेगा, नहीं तो एक दिन हानि उठाएंगे। दया कर, एक एक के जीवन में अनुग्रह दे। तेरे हर एक बातों को मान कर जीने में, चलने में मदद कर प्रभु, आशीर्वाद कर। केवल तेरा नाम का महिमा, केवल तेरा नाम का महिमा।
यीशु का सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। आमीन।